हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मीकांत द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं अल्फाबेट्स प्लेस वैल्यू की। तो अल्फाबेट्स प्लेस वैल्यू में हमें तीन चीज़ याद रखनी है, जिसमें से पहला है फॉरवर्ड ऑर्डर, दूसरा है रिवर्स ऑर्डर और तीसरा है अपोजिट कोड। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। अब इनका जो यूज है वो किन चैप्टर्स में होने वाला है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अल्फाबेटिकल सीरीज, इसके अलावा है कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर इन फिगर। तो ये 7 चैप्टर्स हैं जहां पे इनका यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर की। फॉरवर्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में ए टू जेड मूव कर रहे हैं तो ये कहलाता है फॉरवर्ड ऑर्डर, जहां पे ए की वैल्यू होती है 1 और जेड की वैल्यू होती है 26। तो हमें क्या करना है, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद रखना है। लेकिन पहले हम मान के चलते हैं कि जो ए से लेकर ई तक है इनकी प्लेस वैल्यू को याद रखना इजी है, इजीली याद रख सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की 3, डी 4, ई 5 और आखिरी के जो दो लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू भी याद रखना इजी है। जैसे वाई की वैल्यू हो जाएगी 25 और जेड की वैल्यू हो जाएगी 26। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एफ से। अब जैसे जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे प्लेस वैल्यू को रिलेट करना और इमेजिन करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर लिखने की बात करें तो हम इजीली लिख सकते हैं, लेकिन अगर रैंडम पूछा जाए तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम इनको इस तरीके से रिलेट करेंगे जिससे हम इनकी प्लेस वैल्यू को याद रख सकें। तो एक बार रिलेट करना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब अगर पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो एफ की वैल्यू होगी 6, जी की वैल्यू 7, एच 8, आई 9, जे 10 और के की वैल्यू हो जाएगी 11। तो लिखना इजी है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन अगर रैंडम पूछा जाए कि आर की वैल्यू क्या होगी तो सोचना पड़ जाएगा, है ना। क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू क्या होगी, तो अगर देखा जाए तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब इसको हमें इस तरीके से रिलेट करना है जिससे हम इनकी प्लेस वैल्यू को याद रख सकें, और इनको जो हम रिलेट करेंगे वो इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे जिससे याद रखना इजी रहे। तो करते हैं। तो सबसे पहले एफ की अगर बात करें कि एफ को इस तरीके से लिखना है, और अगर एफ को इस तरीके से लिखने के बाद हम नीचे के भाग को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो ये दिखेगा 6 की तरह, मतलब एफ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6। तो एफ की वैल्यू 6 है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से रिलेट किया कि जिससे हम इसकी प्लेस वैल्यू को याद रख सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे सभी लेटर को रिलेट करेंगे। एक बार फिर से कर लेते हैं। एफ के लिए क्या करना है, अगर हम एफ के नीचे के भाग को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं 6 की तरह दिखेगा, मतलब एफ की वैल्यू हो जाएगी 6। जी के लिए क्या करना है कि अगर हम जी के नीचे के भाग को लास्ट में अगर देखें डार्क करते हैं तो अगर ध्यान से देखें तो ये दिखेगा 7 की तरह, मतलब यहाँ पे क्या छिपा हुआ है 7, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। इस तरीके से अगर आगे देखें कि एच के ऊपर के और नीचे के भाग को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, फिल करते हैं, तो ये 8 की तरह दिखेगा, मतलब एच की वैल्यू हो जाएगी 8। आई के लिए अगर देखें तो आई को हम कैपिटल कर्सिव लेटर्स में क्या लिखते हैं, आई को 9 की तरह लिखते हैं। तो ये जो आई है वो 9 की तरह दिख रहा है, मतलब आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9। जे के लिए अगर हम जे को कुछ इस तरीके से लिखते हैं और उसको लिखने के बाद इस लाइन को हम डार्क करते हैं और राइट साइड में 0 कनेक्ट ड्रॉ कर देते हैं तो ये दिखेगा किसे 10 की तरह, मतलब जे की वैल्यू हो जाएगी 10। के लिए हम याद रखते हैं किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम है, सबको मालूम ही होगा। ठीक है, अभी इसका नाम चेंज होकर पंजाब किंग्स हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे हमने किंग्स 11 पंजाब क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे के का कोड छिपा हुआ है 11, के से किंग्स और 11 उसका जो है कोड हो जाएगा या प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 11। तो बस हमें याद रखना है कि इस तरीके से रिलेट करना है कि जिससे हमें इसकी प्लेस वैल्यू याद हो जाए। कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, बस ये है कि हमें प्लेस वैल्यू याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे जितने भी लेटर हैं वो सभी क्या होंगे, डबल डिजिट में होने वाले हैं। जैसे एल की जो वैल्यू है वो होगी 12, एम की वैल्यू 13, एन 14, 15, 16, 17 और ये होगा 18। तो अब यहाँ पे हम जो लेटर हैं उनको यूनिट प्लेस के जो उनकी प्लेस वैल्यू का जो यूनिट नंबर है या यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा उसके अकॉर्डिंग रिलेट करेंगे। तो एल को कैसे करेंगे, अगर हम एल के ऊपर के भाग को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो ये दिखेगा 2 की तरह, मतलब एल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 12। कैसे, अब अगर 2 की तरह दिख रहा है मतलब बी की जो वैल्यू है वो होगी 2। ठीक है, जो 2 है वो ऑलरेडी किसकी वैल्यू हो चुकी है, बी की। तो एल की जो वैल्यू है वो 2 तो होगी नहीं, तो हमें ये देखना है कि जो 2 है वो 2 के बाद किस नंबर की यूनिट प्लेस पर आएगा। तो 2 के बाद कहां पर आएगा, 12 पर, 12 के बाद आएगा 22 पर। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि जो भी हम प्लेस वैल्यू याद रख रहे हैं वो 1 से 26 के बीच में होगी और क्रम से बढ़ेंगे। तो 2 के बाद अगला नंबर किसका आएगा, 12 का। इस तरीके से एल की वैल्यू होगी 12।
तो एक बार यहाँ पे इसलिए डिटेल में देख रहे हैं कि कैसे रिलेट कर रहे हैं, जिससे बाकी को रिलेट करना इजी रहे। दूसरा तरीका ये है कि L और 12 को L को जो है हम उसके प्रोनाउंसिएशन से भी याद रख सकते हैं। L12 L12 L12, तो जो हम 3 से 4 बार रिपीट करते हैं तो जीभ का जो मूवमेंट है वो एक जैसा होता है, L12 L12, तो हम इसके प्रोनाउंसिएशन से भी याद रख सकते हैं। M के लिए अगर हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट करें तो जो M है वो 3 की तरह दिखेगा, मतलब M की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 13। N के लिए अगर N को थोड़ा सा ब्रेक करके लिखें तो रोमन अंक में 4 की तरह दिखेगा, मतलब N की वैल्यू हो जाएगी 14। दूसरा तरीका यह है कि N से हम याद रख सकते हैं नेहरू जी, और उनका जन्मदिन आता है 14 नवंबर, तो N से नेहरू, 14 उनका जन्मदिन, तो N की वैल्यू हो जाएगी 14। तो किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, नाम से रिलेट करें, डिजाइन करके करें, या कुछ भी कैसे भी करें, बस याद ये रखना है कि प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ओ के लिए क्या करना है, अगर हम ओ को 20 से ब्रेक करते हैं, जैसे ओ को दिखा 20 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद अलग करने के बाद अगर दूसरे वाले पार्ट को हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो ये दिखेगा 5 की तरह, मतलब ओ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 15। या फिर हम इसको याद रख सकते हैं ओ से ऑरेंज। ओ से क्या याद रख सकते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज क्या हम वैल्यू याद रख सकते हैं, प्लेस वैल्यू कह सकते हैं, या फिर ये मान लें कि ऑरेंज है और उसका जो रेट है वो 15 रुपए केजी है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं ओ से ऑरेंज और उसकी प्लेस वैल्यू 15, तो ऑरेंज 15, तो ओ की वैल्यू आ जाएगी 15। पी के लिए पी को उल्टा करेंगे, 6 की तरह दिखेगा, मतलब पी की वैल्यू होगी 16। क्यू के लास्ट में क्या बन सकता है, 7, तो यहां से क्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 17। या फिर क्यू के लिए याद रख सकते हैं क्यू से खतरा, और 17 उसकी प्लेस वैल्यू, खतरा 17, तो यहां से खतरा 17, मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी 17। आर के लिए अगर हम आर के नीचे के भाग को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, लगभग 8 की तरह दिखेगा, मतलब आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 18। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एस के लिए क्या करेंगे, अगर हम एस को इस तरीके से लिखने के बाद ऊपर के भाग को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो 9 की तरह दिखेगा, मतलब एस की वैल्यू हो जाएगी 19। टी के लिए 2020 T20, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 20। यू के लिए याद रखना है अंडर 21, तो यू से अंडर 21 उसकी प्लेस वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर 21। वी के लिए हम याद रखेंगे विक्ट्री के साइन से, और विक्ट्री के साइन में हम बनाते हैं वी, और वी में होती है 2 उंगलियां, तो यहां से निकल के आ रहा है 2, मतलब वी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 22। डब्ल्यू के लिए अगर हम डब्ल्यू को एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट करते हैं तो 3 की तरह दिखेगा, मतलब डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 23। एक्स के लिए अगर हम एक्स को बड़ा करके बीच में डॉट पॉइंट बनाते हैं और उसके बाद अगर लाइन काउंट करें तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4, यहाँ से 4 निकल के आया, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 24। वाई और जेड पहले ही देख चुके हैं कि वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 25 और जेड की वैल्यू 26, तो ये पहले से ही याद हो चुका था। तो इस तरीके से हम सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हैं। करना क्या है, एक बार रिलेट करना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है। चलिए अब अगला हम देखते हैं रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में जेड टू ए मूव करते हैं तो ये कहलाएगा रिवर्स ऑर्डर, जहां पे जेड की वैल्यू होती है 1 और ए की वैल्यू होती है 26। तो जिस तरीके से हमने फॉरवर्ड में सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद किया था, उसी तरीके से रिवर्स में भी हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू को याद रखना है। लेकिन अगर हम सेम तरीके से याद करते हैं तो कंफ्यूजन होगा, तो हम इसके लिए सिंपल एक फार्मूले का यूज करते हैं और वो ये होता है रिवर्स ऑर्डर इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड। मतलब जिस लेटर की प्लेस वैल्यू को रिवर्स में फाइंड करना है, हमें उसकी फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू को 27 से माइनस करना है। मतलब हमें क्या याद रखना है, फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड अच्छे से याद है तो भी हम रिवर्स को इजीली याद रख सकते हैं। तो अब क्या करना है, जैसे अगर पूछा जाए कि के की रिवर्स वैल्यू क्या होगी, तो पहले हमें मालूम होना चाहिए के की फॉरवर्ड वैल्यू। तो के की फॉरवर्ड वैल्यू होती है 11। अब क्या करना है, 27 माइनस 11, तो यहां से जो के की वैल्यू है वो आ जाएगी 16। अगर पूछा जाए क्यू की रिवर्स वैल्यू, तो क्यू की फॉरवर्ड वैल्यू होती है 17, तो क्या करना है 27 माइनस 17, मतलब कितना आ जाएगा 10। अगर पूछा जाए एच की रिवर्स वैल्यू, तो एच की वैल्यू होती है फॉरवर्ड में 8, तो क्या करेंगे 27 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 19, तो ये हो जाएगी इनकी रिवर्स वैल्यू। तो देखा, बहुत ही इजी है। करना क्या है, फॉरवर्ड को अच्छे से याद रखना है, इसीलिए फॉरवर्ड में इतना टाइम दिया गया है कि अगर एक बार फॉरवर्ड आपको याद हो गया तो जो रिवर्स है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिंपल 27 से माइनस करना है और इसको हम माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक और ट्रिक है, अपोजिट कोड का यूज करके भी हम रिवर्स प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हैं, तो उसको आगे देखते हैं।
तो अब हम आगे पढ़ते हैं अपोजिट कोड। अपोजिट कोड का मतलब क्या होगा? अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने हो या फिर अपोजिट हो। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो अगर हम फॉरवर्ड में मूव करते हैं, तो अगर देखा जाए कि अगर हम फॉरवर्ड में मूव करते हैं तो फॉरवर्ड में हम A to Z मूव करते हैं, जहां पे A की वैल्यू होती है 1 और Z की वैल्यू होती है 26। अगर रिवर्स ऑर्डर में मूव कर रहे हैं तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है Z to A। तो अगर Z से A की ओर जा रहे हैं तो ये कहलाएगा रिवर्स ऑर्डर। अब अगर ध्यान से देखें तो फॉरवर्ड में A की वैल्यू होती है 1 और रिवर्स में Z की वैल्यू होती है 1। तो फॉरवर्ड और रिवर्स में जिन दो लेटर की प्लेस वैल्यू सेम होगी वो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड से जो सेम प्लेस पर आएगा और जो रिवर्स से सेम प्लेस पर आएगा वो होंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो टोटल लेटर होते हैं 26। अब 26 में से जो पहले 13 है वो अगले 13 की क्या होंगे? अपोजिट। पहले 13 होते हैं A से लेकर M तक, दूसरे 13 होते हैं Z से लेकर N तक। तो यहाँ पे A का जो अपोजिट है वो हो जाएगा Z और M का जो अपोजिट है वो हो जाएगा N। इसी तरीके से इनके बीच में जो लेटर्स आएंगे वो होंगे एक दूसरे के अपोजिट। अब इनको कैसे याद रखा जाए? तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसा वर्ड इमेजिन करेंगे जहां पर इन दोनों लेटर्स का क्या हो? यूज हो, और एक बार उनके लेटर्स के अकॉर्डिंग हमें रिलेट करना है और उसके बाद 2 से 3 बार रिवाइज करना है तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो एजेड के लिए हम वर्ड याद रख सकते हैं आजाद। अब आजाद में क्या है? ए और जेड दोनों का यूज है, तो मतलब ए का जो अपोजिट है वो जेड होगा और जेड का अपोजिट हो जाएगा ए। इसी तरीके से अगर बी वाई के लिए देखें तो इसके लिए वर्ड हो सकता है बॉय या फिर बाय। सीएक्स के लिए क्रक्स या फिर कोरेक्स। तो जो भी हम वर्ड इमेजिन कर रहे हैं उसमें इन दोनों लेटर्स का यूज होना चाहिए। मतलब एक बार ये याद रखना है कि किसके लिए याद रख रहे हैं, वो उन दोनों लेटर्स का होना जरूरी है और उसके बाद 2 से 3 बार रिवाइज करना है। डीडब्ल्यू के लिए वर्ड हो सकता है ड्यू, ड्यू के अलावा ड्रॉ, डाउन, दही बड़ा, दिल वाले। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड याद रखें और सिंपल से सिंपल वर्ड याद रखना है जिससे हम इनकी अपोजिट कोड को याद रख सकें, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि इनके अपोजिट कोड को याद रखने के लिए कौन सा वर्ड इमेजिन किया था। डायरेक्ट याद होता है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और जैसे ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू अगर डायरेक्ट याद हो रहा है तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं या फिर ये वर्ड इमेजिन कर सकते हैं। अपने हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से भी जो है दूसरे वर्ड भी इमेजिन कर सकते हैं। तो ईवी के लिए क्या हो जाएगा? इवेंट। एफयू के लिए हो जाएगा फुल या फिर फन। जीटी के लिए जीटी रोड, जीटी एक्सप्रेस, गेट गॉट या फिर जीएसटी। तो इस तरीके से हमें इनके लिए एक ऐसा वर्ड इमेजिन करना है जहां पे इन दोनों लेटर्स का क्या हो? यूज हो। एक बार रिलेट करना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है तो ये याद हो जाएंगे। अगर आगे देखें तो एचएस के लिए हम याद रख सकते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल के अलावा हनी सिंह, हरभजन सिंह, हायर सेकेंडरी। ठीक है, आईआर के लिए हो जाएगा इंडियन रेलवे। इसके अलावा इंफ्रारेड, ईरान, इराक, आयरन। जेक्यू के लिए हो सकता है जंगल क्वीन। ठीक है, जंगल क्वीन के अलावा जैक क्वीन, जोकर क्वीन, झांसी क्वीन। ठीक है, केपी के लिए याद रख सकते हैं किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब के अलावा याद रख सकते हैं मूवीज में पीके, पिंक, पीकू। तो सिंपल से सिंपल वर्ड याद रखने हैं। एलओ के लिए हो जाएगा लव, एलओसी, लॉल। एमएन के लिए हो जाएगा मैन या फिर मून। तो इस तरीके से हमें इनके लिए वर्ड याद रखना है और जैसा बताया गया है कि एक बार रिलेट करना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है तो ये याद हो जाएगा। अब ये जो सभी पेयर थे इनको फाइनली एक साथ लिख दिया गया है यहाँ पर। अब मैंने कहा था कि फॉरवर्ड और अपोजिट कोड का यूज करके भी हम रिवर्स वैल्यू याद रख सकते हैं, तो उसको देखते हैं कैसे। तो अगर देखा जाए तो ए की जो वैल्यू है फॉरवर्ड में वो होती है 1 और जेड की जो वैल्यू है वो होती है 26। तो फॉरवर्ड में ए की वैल्यू 1 होगी और जेड की वैल्यू होती है 26। अब इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो ये बन जाएगी इनकी रिवर्स वैल्यू। मतलब ए की रिवर्स वैल्यू होगी 26 और जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। जैसे आई आर में देखें तो आई की वैल्यू होगी 9, आर की वैल्यू होगी 18। अब इनकी प्लेस वैल्यू को अगर हमें इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगी इनकी रिवर्स वैल्यू। मतलब आई की रिवर्स वैल्यू होगी 18 और आर की रिवर्स वैल्यू होगी 9। जिसको क्रॉस चेक करने का तरीका यह है कि फॉरवर्ड और रिवर्स किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू का जो फॉरवर्ड और रिवर्स वैल्यू है उनका टोटल हमेशा 27 होगा, या फिर जो एक दूसरे के अपोजिट है उनकी प्लेस वैल्यू का भी टोटल 27 आएगा। जैसे ए की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 26, तो यहाँ से ऐड करेंगे 27 आएगा। बी की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 25, दोनों को ऐड करेंगे तब भी 27 आएगा। और अगर इनकी रिवर्स वैल्यू देखना है तो इनको इंटरचेंज कर दें, तो बी की रिवर्स वैल्यू होगी 25 और वाई की रिवर्स वैल्यू हो जाएगी 2। मतलब अगर आगे चल के कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, मान लीजिए जी का अपोजिट पूछा जाए, जी की अगर पूछा जाए कि रिवर्स वैल्यू क्या होगी,
तो हमें याद होना चाहिए जी का अपोजिट होता है टी, टी की वैल्यू होती है 20, मतलब जी की जो रिवर्स वैल्यू है वो हो जाएगी 20। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि के का जो अपोजिट है वो क्या होता है, तो के का जो अपोजिट होता है पी, और पी की वैल्यू होती है 16, मतलब के की जो रिवर्स वैल्यू है वो हो जाएगी 16। इसी तरीके से अगर पी का पूछा जाए तो पी का अपोजिट होता है के की वैल्यू होती है 11, मतलब पी की जो रिवर्स वैल्यू है वो हो जाएगी 11। तो इस तरीके से हम इनको रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। तो अगर फॉरवर्ड याद हो जाता है, अपोजिट कोड याद हो जाता है, तो इसका यूज करके भी हम रिवर्स वैल्यू को याद रख सकते हैं। इसके अलावा रिवर्स के लिए क्या कहा गया है कि फॉरवर्ड को 27 से माइनस करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। इसको एक बार वीडियो को देखना है, समझना है और 2 से 3 बार रिवाइज करना है तो याद हो जाएगा। तो कम से कम इसको 3 बार जरूर रिवाइज करें, 2 से 3 बार तो याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस के लिए। और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है।